स्मार्ट टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पुलिस ने महाराष्ट्र में पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, 17 लाख की हुई थी ठगी। उत्तराखंड में दरख्त जोशीमठ के सामने एक और मुसीबत, भारी बर्फबारी ने फिर से प्रशासन और लोगों की बढ़ाई चिंता। घनसाली घतियारा खुहाड़ा मोटर मार्ग पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त, चालक के सर पर आई गंभीर चोट। जोशीमठ में कल सुबह से ही जमकर बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से वहां की परेशान जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में हैं। जोशीमठ के सुनील, परसारी, नोग, डांडो, अपर बाजार सहित पैंका, रविग्राम, मनोटी, लामारी गाँव में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इस बर्फबारी से जोशीमठ में बुधवार आपदा राहत कार्यों सहित राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हिम क्रीड़ा स्थली औली समेत ऊंचाई वाले इलाके बर्फबारी के चलते सराबोर हो गए हैं। हालांकि अभी बर्फबारी शुरू हुई है, लेकिन लगातार हिमपात होने से प्रशासन को राहत बचाव सहित वैज्ञानिकों के दलों को जांच सहित सर्वे कार्य करने में मुश्किलें जरूर पैदा हो सकती हैं। प्रदेश भर में लगातार सड़क दुर्घटनाओं की कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग सड़कों को दुरुस्त करने का नाम नहीं ले रहा है। जनपद टिहरी की बालगंगा तहसील में छतियारा खुहाड़ा मोटर मार्ग पर मैक्स वाहन सड़क से स्लिप होकर घर की छत पर गिर गया। वाहन में सिर्फ चालक ही सवार था। बताया जा रहा है कि वाहन चालक के सर पर गंभीर चोट आई है। कारण हुई है नंबर 1, जैसे ये पुस्ता बहुत दिनों से, बहुत महीनों से टूटा हुआ है, सालों से, महीनों से क्या सालों से टूटा हुआ है। अगर ये पुस्ता होता तो शायद ये गाड़ी नीचे नहीं जाती। तो ये सारी किसकी कमी है? PWD की कमी है, ठीक है जी। और इस रोड पे यहाँ से लास्ट तक जाएं तो गड्ढे देखो, दीवारें देखो, हर जगह जो है टूटे हुए हैं। हर गड्ढा तो क्या बोलें, गड्ढा तो नई चीज़ तो है नहीं है, ठीक है। और ये दीवार अगर पहले लगी होती तो इसको कम से कम साल से ऊपर हो गया है कि जो कि ये दीवार टूट चुकी है। सेफ्टी गार्ड है, इस पर सेफ्टी गार्ड लग जाते हैं या मान लीजिए कुछ पहले काम हो जाता तो ये घटना आज नहीं होती। देहरादून साइबर पुलिस ने कॉल सेंटर की आड़ में लोन की वापसी के लिए लोगों से वसूली करने वाले कॉल सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मौके से करीब 1500 सिम और 2 सिम बॉक्स बरामद किए हैं। पुलिस ने 10 टीम लीडर्स और कॉलर्स के खिलाफ CRPC का लीगल नोटिस तामील करवाया। पुलिस का कहना है कि कॉल सेंटर मालिक सैयद जोहेब को लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। जनपद टिहरी गढ़वाल से बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की 42 वर्ग किलोमीटर की झील के जलस्तर के बढ़ने घटने से ऊपरी ढालों पर बसे आंशिक डूब क्षेत्र के गांव अस्थिर होने लगे हैं और लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। ये दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। वहीं पिपोला खास गाँव में निवास कर रहे 190 परिवार खौफ की साए में जीने को मजबूर हैं। कई परिवार डर के कारण गाँव से पलायन कर चुके हैं तो कई परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। गाँव के पुराने ही नहीं, नए घरों पर भी मोटी मोटी दरारें पड़ चुकी हैं। दिक्कत होती है सर, क्योंकि यहाँ पे सारा पानी टपकता है, एक भी वो नहीं होता, मतलब बूंद पानी टपक, सारा नीचे टपकता है। जितना भी पानी होता है ना, हमारे छत में बैठने लायक ही नहीं होता उस समय। बच्चों को हम मतलब या तो छुट्टी करनी पड़ती है छोटे बच्चों की, या तो फिर बोलते हैं कि एक ही जगह पे ग्रुप बना के उनको एक जगह पे बिठाते हैं, क्योंकि सारा छत टपक के सारी किताबें उनकी ख़राब हो जाती हैं। बच्चों की बरसात में बहुत दिक्कत होती है यहाँ। कई बार लिख दिया हमने पत्र पर, अभी कुछ सुनवाई नहीं हुई इसमें। यहाँ पे फिलहाल तो अभी 20 है, 20 सर। दिन प्रतिदिन ये दरारें बढ़ती जा रही हैं। 2005 के बाद पहले इन्होंने झील का जलस्तर 820 किया था। उस टाइम तो सामान्य सी दरारें, छोटी छोटी दरारें थी। जैसे ही इन्होंने झील का जलस्तर बढ़ाया, 820 से 832 से ले गए, पानी का उतार चढ़ाव हुआ, वैसे यहाँ पे ज़मीनों में दरारें ज़्यादा पड़नी शुरू हो गई। और उन दरारों से आज हमारी हालत ऐसी है कि घर के घर फटने शुरू हो गए। सर, आपने तो खुद यहाँ पे विजिट किया है और सबसे बड़ा मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे गांव की सुध ली है। तो सर, अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी दिक्कतें हैं। फर्श हमारे टेढ़े हो गए, बच्चे हमारे जो है परेशान हैं, विद्यालय की स्थिति हमारी ख़राब है। जाएँ तो कहाँ जाएँ सर? हम तो जिलाधिकारी महोदय से यही प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से हमारे गांव में आप आइए और हमारे गांव का निरीक्षण करिए कि हमारी कितनी समस्याएं, हमारी महिलाएं जो हैं दिन रात परेशान है। रात को बरसात के मौसम, अब बारिश शुरू होगी तो लोग घरों से बाहर बैठेंगे, यहाँ पे तंबू लगाएंगे, उनमें रहने को मजबूर हैं। कहाँ जाएँ, क्या करें सर? तो टिहरी बांध का रिजर्वायर बनना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इस गाँव में दरारें आने शुरू हुई और अभी करंट में इस गाँव की दरारें बढ़ गई हैं
जब से झील का जलस्तर राज्य सरकार ने बढ़ाने की अनुमति दी है, 830 तक दी और टीएसडीसी की हठधर्मिता से 832 तक जलस्तर बढ़ाया गया। जलस्तर घटने बढ़ने से इस गांव में दरारें पैदा हो गई। आप देख रहे होंगे, आपने खुद देखा कि गांव के कई मकान टिल्ट हो गए हैं, फर्शें बिल्कुल तिरछी हो गई हैं। तो ये लगातार समस्या बनी हुई है। लोगों ने धीरे धीरे अपना शिफ्ट करना शुरू कर दिया, कोई अगल बगल के घर में रह रहा है, कोई नई टिहरी चला गया है। अब ये स्थिति है कि नीचे जो हमारी तलाव भूमि थी वो तो डूब क्षेत्र में चली गई, ऊपर जंगल है, बीच में गांव बचा है, उसमें भी दरारें आ गई है। तो ग्रामीण जाएंगे कहाँ? सरकार को चाहिए कि अगर वो टिहरी बांध से बहुत बड़ी इनकम कर रहे हैं तो हमारा भी जो पात्रता का परसेंटेज है, जो डूब क्षेत्र का एक क्राइटेरिया बना है कि आपकी ज़मीन 50% जाएगी तो आपको विस्थापन का लाभ मिलेगा, तो हमको भी वो परसेंटेज आप घटाइए, 40% करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी भूमि 48% है, 49% डूब क्षेत्र में चली गई, 1-2% से वो विस्थापन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको विस्थापन का लाभ सरकार को देना चाहिए। मेरी तो गुजारिश है, मैंने जिलाधिकारी महोदय को, निदेशक पुनर्वास महोदय को हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है और मुझे उम्मीद है जल्दी से विशेषज्ञ समिति आएगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी। क्योंकि पहले भी विशेषज्ञ समिति आई थी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, उन्होंने इसी गाँव के 10 मीटर की दूरी वाले एरिया जो सावित्री शहर नामित होकर उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में जेईसी ने कहा है कि इस एरिया के नीचे ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है और ये हाईली अनस्टेबल जोन है। उसमें एक विद्यालय था, उसको शिफ्ट कर दिया गया है, उन घरों को भुगतान कर दिया गया। लेकिन हाउ कैन पॉसिबल कि 10 मीटर की दूरी पर तो ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है और जहां रिहायशी मकान है वहां ग्राउंड मूवमेंट नहीं हो रहा है। जब ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है तभी तो ये दरारें आ रही है, तभी तो फर्श फट रही है। हम लगातार शासन प्रशासन से ये बात कह रहे हैं, तो मैं तो निवेदन करूंगा जिलाधिकारी महोदय जी से, इस समय सुलझे हुए अधिकारी हैं, कि वो निश्चित रूप से इस गांव का विस्थापन करेंगे और जिनका पात्रता का परसेंट कम है उनके पात्रता के परसेंटेज को संपार्श्विक क्षतिपूर्ति नीति के अकॉर्डिंग उनको वो लाभ देंगे और इस गांव के को विस्थापन का लाभ देंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में 14 लाख रुपए की लागत से पंचायत भवन ग्राम पंचायत पालपुर का सल्ट विधायक प्रतिनिधि हरिराम आर्य ने शुभारंभ किया। पंचायत भवन का निर्माण कार्य जिला योजना के अंतर्गत किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत पालपुर में पिछले 10 सालों से पंचायत घर की मांग की जा रही थी। गाँव के 120 परिवारों को पंचायत घर बनने से लाभ मिलेगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष सियालदे कुंदन लाल का भाजपा कार्यकर्ता सल्ट विधायक महेश जीना ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ता सल्ट विधायक महेश जीना के नेतृत्व में सियालदे बाजार से तुरा चोरा देघाट तक स्वागत रैली निकाली गई। सर्वप्रथम आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं और अब मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता है पूरे मंडल को और पूरा पार्टी कार्यकर्ताओं को, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जितने अपने पदाधिकारी उनको साथ लेकर के चलने की और अपने सल्ट में माननीय विधायक जी के हाथों को मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरे लगन से और निष्ठा से अपने आपको समय दे करके भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ऊंचे मुकाम तक पहुंचाएंगे हम लोग। और बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।